महाराष्ट्र से हैं गंगा जी, स्वागत है आपका। हेलो हेलो जी, बोलिए। मुझे मुझे कहीं भूख नहीं लगती। भूख नहीं हेलो लगती। जी जी जी। जी उम्र क्या है आपकी? उम्र 45 साल। ठीक है। जी आप जो भोजन बनाती हैं ना, उसमें आज जो भोजन बनाए तो मेरे कहने से बनाए। भोजन में इतनी सारी अदरक डालें और इतना ही लहसुन। देख लीजिए मेरा हाथ, अदरक लहसुन तो वहाँ बहुत पाया जाता है महाराष्ट्र में। और धनिया भी खूब सारा डालें, धनिया। ये अगर आप अपने भोजन का रूटीन कर लें तो पहले ही दिन से भूख लगना मुमकिन है। जी। हिमाचल से हैं राकेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। आदाब। हकीम साहब सलाम। सलाम जी भाई। हकीम साहब हेलो। जी जी, मैं सुन रहा हूँ हाँ राकेश। हाँ हाँ सर। हाँ सर, एक बार आप नुस्खा बताया था पहले मेरे को, बादाम का गोंद, हाँ इसबगोल, हाँ सफेद मूसली। हाँ हाँ, ये पेशाब में अगर वो वाइटनेस आती है, सफेदी आती है, वो ठीक होती है इससे? हाँ। और इस बादाम का गोंद, सफेद मूसली, इसबगोल और गोंद मोरिंगा, और गोंद मोरिंगा सफेद। अच्छा, अगर नहीं मिले तो तीनों चीज ले सकते हैं फिर उसके बिना, मुरंगा गोंद के बिना? हाँ, ले तो सकते हैं, लेकिन उसको लेने से, डालने से ज्यादा असर होगा जी? हाँ, वो ले ले तो बहुत अच्छा। देखिए, ऐसा है जैसे कोई भी खाना बनता है घर में और कोई चीज़ उसमें कम डाल दो तो वो कमी महसूस करेंगे आप। फ़ायदा तो उससे भी होगा, बहुत देर में हो सकता है। लेकिन ये तीनों चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन अगर गोंद मोरिंगा सफ़ेद भी मिल जाए असली तो बहुत फ़ायदा मुमकिन है। तो राकेश जी, जो बात आप जानना चाह रहे थे वो आपको हकीम साहब ने अच्छे से बता दी है। तो जैसे जैसे आपको उसका सेवन करना है वैसे वैसे आपको बता दिया गया है। अगर अब भी आप कोई बात नहीं समझ पाए हैं तो आप उसके लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं। दर्शकों, कोई भी रॉ मटेरियल मैं बात कर रही हूँ, जैतून का सिरका हो, एलोवेरा का सिरका हो, गोंद सिया हो, गोंद मोरिंगा हो, या तमाम जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं आप हकीम साहब की कंपनी से मंगवा सकते हैं। अतिया हर्ब्स, लिख लीजिए कहीं पे, अतिया हर्ब्स जो कि एक ब्रांडेड कंपनी है, 500 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी इसकी देश भर में है, जिसके फाउंडर, प्रमोटर, रिसर्चर हैं हकीम सलेमान खान साहब, जो लाइव आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। ये सारी बातें दर्शकों मैं आप लोगों को इसलिए लिखने को बोल रही हूं क्योंकि मार्केट में नकलचियों की भरमार हो चुकी है। उनसे बचना चाहते हैं और सही रॉ मटेरियल खरीदना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्वेरी कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पे। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। क्या नाम है, कहां से बात कर रहे हैं? ग्वालियर से रामचंद्र त्यागी जी, बताइए, सवाल करिए। अरे, मैंने दवाई मंगाई थी, आपका लगा नहीं था नंबर, तो मैंने दवाई मंगाई है सिया गोंद। हाँ। और सिया गोंद और पपैया। मैंने इनको अपना घुटनों में दर्द था मेरे में। हाँ। हकीम साहब से बात करा दो थोड़ा। जी जी, बात हो रही है, बताइए। आपके घुटनों में दर्द था? मैंने घुटनों में दर्द था और पेट में मेरे गैस बनती थोड़ा ही। ठीक है। और पेशाब रुक रुक के आने लगी थी। ये 3 मैंने बताया था उनको। तो गोंद सिया भेजा है। ठीक है। और ये पपैया लाइव लीफ, पपैया लीफ। हाँ। ठीक है, ठीक है। तो ये कैसा खाना है, क्या है मतलब? अभी खाना शुरू नहीं किया? नहीं, अभी कल तो आएगा मेरे पास। अच्छा, ठीक है। ये गोंद सिया को आप पाउडर बना लें। अच्छा। और चाहें तो आधा ग्राम अंदाजे से, ऐसे दो चुटकी के करीब। ये चुटकी है ना, 2 चुटकी, ऐसा सुबह नाश्ते के बाद खाएं और शाम को खाने के बाद। चिपकता है ये। अच्छा। ये चिपकता है तो शहद में, पानी से? हाँ, शहद में मिला खा सकते हैं, गोली बना के खा सकते हैं। अच्छा। तो आधा आधा ग्राम खाना है 2 बार। पपैया लीफ 1 बार पूरे दिन में। वो कब खाना है?
वो दोपहर में खा लिया करिए किसी वक्त खाने के बाद। अच्छा, और- किसी वक्त खा ले मतलब। हाँ, और 2.5 लीटर पानी पिया करें रोजाना। पानी तो मैं वैसे भी बहुत पीता हूँ सर। हाँ, नहीं 2.5 लीटर गिन के बोतल, 2.5 और लीटर। मैंने आपका प्रोग्राम देखता था ना, तो मैं पानी गर्म पीता हूँ। अच्छा। आपका प्रोग्राम देखता हूँ मैं रोज। हाँ, देखिए हमने भी अभी गर्म पानी पिया है और मैं रोज पीता हूँ। बहुत फायदे हैं गर्म पानी के। और आप ये इस्तेमाल करें, पानी से मेरे को। हाँ? आप ये इस्तेमाल करें, 5-7 दिन के बाद फायदा शुरू होगा आपको। वो कोई दिक्कत नहीं हो जाए, दिक्कत नहीं। मैंने उनसे जो बोला था, मैंने पर्चा भेज देना, तो कोई दिक्कत नहीं आई, मैं फोन नहीं करना पड़ेगा। हाँ, तो पर्चा नहीं। ठीक है। और आधा चम्मच मेथी खाया करो रोजाना, पाउडर बना के। पाउडर बना के मेथी आधा चम्मच पानी में मिला के और रोजाना आप खाया करो, बहुत फायदा होता है। ये छोटे छोटे नुस्खों से बहुत फायदा होता है। ये बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको इतना सब कुछ आ जाएगा कि आपको किसी डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं होती। जम्मू से हैं विजय, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्ते मैम सर। जी नमस्कार। नमस्कार हकीम साहब। आदाब, जय हिंद। डॉक्टर साहब, मेरे 3 सवाल है जी। एक तो मैंने आपसे स्यागून मंगाया था। हाँ। तो उससे मुझे फर्क तो है, थोड़ा है, अभी महीना हुआ खाते हुए। तो दूसरे, मेरी आंखों के पीछे ना नाड़ियों में कहते हैं कि डांट है काले काले, तो नजर कम है। तो तीसरा है कि वो मैंने जैतून का सिरका मंगाया था, तो उसको कैसे खाना है, खाने से पहले खाना है या खाने के बाद खाना? ठीक है। जैतून का सिरका खाने के बाद या सालन में मिला के, अपने सब्जी सालन में मिला के खाएं, या पानी में मिला के पी लें। खाने के बाद खाना बेहतर है। 1 बार से 2 बार तक ले सकते हैं, 1 टाइम से 2 टाइम तक ले सकते हैं। और गौनसिया ने फ़ायदा शुरू कर दिया, 1 महीने करीब हुआ है, आपने फ़ायदा तस्लीम कर लिया, तो आप खुश हो जाइए कि इसी दवा से आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। इसमें बस यही ऐब है कि रोज़ाना थोड़ा सा फ़ायदा करता है। जैसे जैसे आप खाते जाएंगे ऐसे ऐसे रोज़ाना ज़रा सी बीमारी बाहर निकालता है। ये दर्द बाहर नहीं निकालता, ये रोग को बाहर निकाल देता है थोड़े से रोज़ाना। वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करें और इन्हें इस्तेमाल करें, आपके तमाम रोगों को फ़ायदा होना मुमकिन है। इसी के साथ अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। हमारे साथ राजस्थान से हैं सेठाराम जी, स्वागत है आपका। हाँ मैडम, हेलो जी। मैडम, हमारे ये मस्से की तकलीफ है मैडम। मस्सों की? हाँ, लैट्रिन जाने पर खून आता है। आपकी उम्र क्या है? 35-40 साल है मैडम। जी साहब। अच्छा, देखिए एक हेलो। नुस्खा, हाँ मैं समझ गया। आप देखिए नुस्खा अगर लिख लें तो बहुत बेहतर होगा। नुस्खा ये है कि लाजवंती 150 ग्राम लें, और लाजवंती 150 ग्राम, सौंफ 150 ग्राम, और इसबगोल की भूसी वो भी 150 ग्राम, सफ़ेद गोंद मोरिंगा ये भी 150 ग्राम, और इसमें 100 ग्राम मिलाएं कत्था सफ़ेद। इन सबको पाउडर बनाएं और 2 ग्राम रोज़ खाना शुरू करें, दूध के साथ, बगैर चर्बी के दूध के साथ। 1 हफ्ते तक खाएं, फ़ायदा नज़र आए तो 2 ही ग्राम खाते रहें। अगर आपको फ़ायदा कम लगे तो आप 2 ग्राम शाम को भी खाने के बाद इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। शाहजहाँपुर से हैं शफी मोहम्मद जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते। जी नमस्कार। जी हकीम जी को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, फरमाएं क्या हवाल। हमारे पैरों को उंगलियां नहीं रुकती हैं। पंजों को उंगलियां नहीं रुकती हैं चलने में, खड़े होने गिर पड़ने के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, फोन पे बात कीजिए।
फोन पे बात कीजिए। वालेकुम हकीम जी को अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। पंजों में मेरे पैर पंजे नहीं रुकते हैं। अच्छा, पैर उठते? पंजे नहीं रुकते हैं और चलने फिरने लगे पड़ते हैं। अच्छा, हमारे दो एक सवाल और हैं। हाँ हाँ बोलिए। आप अपनी उम्र बता दीजिए और पहले। और हमारी नातिन है, उसके मतलब चलने गिर पड़ती है, मुंह से खाना नहीं खा पाती वो। अच्छा, क्या उम्र है उनकी? उनकी उम्र है 35 साल। अच्छा, ये कब से है उनको? उन्हें करीबन 2-4-5 साल हो गए हैं। ठीक है, और उम्र 35 साल। जी, और क्या सवाल? उम्र ठीक है, ठीक। तो देखिए, दोनों मामले ऐसे हैं जिनकी तफसील हमें चाहिए। नातिन की भी आप हमें रिपोर्ट शेयर कर लें व्हाट्सएप के ज़रिए। आप हमसे लाइव बात कर रहे हैं, और दोनों जो है ना मर्ज ऐसे हैं कि उनकी पूरी अंदर तक तफसील में जाना होगा, क्या वजह हुई। तो हमारे यहाँ से या तो आपको फ़ोन आ जाएगा डॉक्टर का, या आप फ़ोन कर लें हेल्पलाइन नंबर पर। अभी हमारी लाइव बात हो रही है और हम दोनों की मदद कर पाएंगे। आप उनकी रिपोर्ट शेयर कर लें, और रिपोर्ट ज़रूर कराई होगी कोई ना कोई, और अपनी भी तफसील शेयर कर लें तो हम आपकी कोई मदद कर पाएंगे। जी, राजस्थान से हैं दीपक पाठक जी, स्वागत है आपका। जी मैम, बताइए, सवाल करिए। आपको भी मेरा प्रणाम और हकीम साहब को भी मेरा सादर प्रणाम। आदाब आदाब। हाँ, मेरा मिसेज 52 साल की है सर, और उनके जांघों के नीचे गांठे गांठे जैसी होती हैं। दर्द वगैरह है उसमें कुछ? जी, दर्द होता है। अच्छा, दोनों में है या एक में? वो कब से है? दोनों में सर, कभी कहीं होती है कभी कहीं होती है। ऐसा खिंचाव सा होता होगा खूब? नहीं सर, अगर उसके ऊपर हाथ लगाए तो जैसे गांठ जैसी होती है, फिर तेल वगैरह से अगर अपन 2-3 दिन तक मालिश करें तो थोड़ा सा कम हो जाते हैं और उस जगह दर्द कम हो जाता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, देखिए, प्रोग्राम की शुरुआत में ये बात हुई थी कि हमारे जांघों में यानी थाइज में एक अजीब सा दर्द या खिंचाव होता है। किसी को सुन भी होता है और किसी को जलन भी होती है। 4 कैफियत अगर किसी को है तो वो दर्द या खिंचाव वहाँ ज़रूर है, या गांठ सी लगती है, टाइट सा लगता है। लेकिन वो मर्ज हमारी कमर में होता है, जो उसका सेंटर है। तो अगर आप देखिए, एक तो उनके लिए देखिए उम्र जो तो बढ़ती जाती है, 52 साल एक अच्छी उम्र होती है, तो ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट उनके लिए चाहिए ताकि ये रोग और ना बढ़े। नहीं तो मैंने अपनी आँख से देखा जवान लोगों को आंसुओं से रोते हुए। ये दर्द इतना बढ़ जाता है जब ये हमारे कमर की तरफ और फिर नीचे पैरों की तरफ चलता है, तो आंसुओं से रोते हुए मैं देखता हूँ लोगों को। और ये इंतज़ाम करें, और अगर मिल जाए आपको असली गौनसिया तो आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम नाश्ते और खाने के पश्चात दें। देखिए, गौनसिया एक काला गोंद है, काला गोंद भी इसे आसान भाषा में कहते हैं। ये असली लेना ज़रूरी है। पहले मैं बताता था, लोग लेते थे, फ़ायदा हो जाता था। अब लोग नकली बेचने लगे। तो असली मिल जाए तो 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है। 1 ग्राम खाना है, वो भी 2 बार में, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम। पानी से दें, बगैर चर्बी के दूध से दें। लेकिन ये 100 ग्राम भी असली मिल गया तो आपकी पत्नी को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, पंजाब से हैं सत्या देवी जी, स्वागत है आपका। जी बताइए, प्रश्न करिए। मैडम, मेरा ना छाती है, इसमें ना एक गांठ था जी, छाती सीने दे विच। थोड़ा तेज आवाज में बात कीजिए। हेलो, हाँ जी बोलिए। मेरे ना मैडम छाती दे विच ना गांठ। पैर जाम है, क्या कह रहे हैं आप? हेलो, आपका जो प्रॉब्लम है वो पैर में है?
नहीं, सीने में इसकी गांठ था। सीने में गांठ है? हाँ जी, हाँ जी। दर्द देती है? दर्द देती है आपको? हाँ, गांठ था छाती में जो। आपको दर्द होता है? कभी कभी होता है। आपकी उम्र क्या है? 50 साल। ठीक है। तो देखिए, किसी को भी गांठ वगैरह हो तो अगर तकलीफ दे तो उसके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, नहीं तो महिलाओं के पिस्तान में यानी ब्रेस्ट में गांठें होती ही है, और बेशतर ओवरीज में भी होती हैं। अगर तकलीफ़ दें तो उनको फिर इलाज करना चाहिए। और तकलीफ़ है तो एक मैं बताता हूँ तरीका। देखिए, एलोवेरा का सिरका आता है, सिरका एलोवेरा का, ये लीजिए। रोज़ाना 2 चम्मच 1 गिलास पानी में मिला दें एलोवेरा का सिरका, और 1 चुटकी में जितना खाने का सोडा है, खाने वाला किचन में होता है ना आपका खाना पकाने वाला सोडा, 1 चुटकी उसमें मिला के खूब, और दिन में 1 बार या 2 बार पी लिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन।